हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे जुझारू हमारे बीच में उपस्थित हुए जो महाकाल के भक्त हैं, आज नर्मदा किनारे आए हैं। नर्मदा को कुछ सौगात देके जाएंगे, आपको हमको कुछ सौगात देके जाएंगे। मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश में नाम रोशन किया है डॉक्टर मोहन यादव का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब आप नर्मदा मैया का जयकारा करें। नर्मदा पुत्र यहाँ पर पधार चुके हैं। बोलो नर्मदा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, गुरु गोरखनाथ भगवान की। मैं बोलूंगा जय श्री राम। आप सब जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय सांसद जी मंचासीन होए, माननीय विधायक जी मंचासीन होए, माननीय पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी कृपा करके मंचासीन होए। पीछे जो कुर्सियां लगी सम्मानजनक रूप से हमारे विशेष अतिथि हैं, मंचासीन होए। उन्हें मैं अनुरोध करता हूं कि कृपा करके पीछे मंचासीन होए। जो अतिथि की विशेष अतिथि की कुर्सी लगी है उस पर आप मंचासीन होए। आपका समस्त संतजन, समस्त नाथ संप्रदाय की ओर से हृदय से स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। मां नर्मदा की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कृपा जो भी हमारे विशिष्ट सांसद जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, कृपया मंचासीन होए। अतिथि कृपया कुर्सी पर बैठे। सिद्धो आदेश, सिद्धो आदेश। 8 मान एवं 32 धुनी नाथ समागम समारोह महारुद्रेश्वर महादेव आश्रम सिद्ध विराट पंचमुखी हनुमान वो आश्रम जर्रापुर के इस आत्मीय प्रांगण में आप सबका स्वागत है, अभिवादन है। आज नाथ संप्रदाय का से जुड़े हुए जो साधु समाज है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यहाँ पहुंचने पर भव्य स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम का माला समागम किया जा रहा है। महाराज जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक फूल की माला जो कि प्रतीक है, जोरदार तालियां बजाइए आप, तालियों के साथ जोरदार तालियां। माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय पारसनाथ जी महाराज, माननीय प्रयागनाथ जी महाराज, समस्त नाथ संप्रदाय के संतजन, मां नर्मदा के भक्त, महाकाल के भक्त का स्वागत। हम सबके प्रिय लाडले माननीय मोहन यादव जी का स्वागत, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें माननीय मोहन जी यादव का। इस गौरवशाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। पूरा साधु समाज स्वागत कर रहा है। स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय उपस्थित हुए हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के स्वागत के लिए इस क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं रमाकांत भार्गव साहब, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे मुख्यमंत्री महोदय का फूल माला से स्वागत करें। आदरणीय भार्गव साहब। उज्जैन के पीठाधीश्वर मठाधीश रामनाथ जी महाराज, बालकनाथ जी महाराज एवं पारसनाथ जी महाराज के द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय बालकनाथ जी महाराज, माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय पारसनाथ जी महाराज के द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी महाकाल के भक्त परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। महाराज राज्यसभा सांसद जी को बजर गुफा के मठ रामनाथ जी महाराज एवं पारसनाथ जी महाराज के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे
अर्जुन मालवी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। भाई महेंद्र चौकसे जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ रावत जी मुख्यमंत्री महोदय का फूलमाला से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे करण सिंह जी का, हमारे राजस्व मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रामनाथ जी महाराज, बालकनाथ जी महाराज, उमेशनाथ जी महाराज, महाराजनाथ जी महाराज के द्वारा डॉक्टर मोदी जी यादव प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इतिहास रचने वाले, जिन्होंने एक साल में इतिहास रच दिया, उद्योगों का जाल बिछा दिया, रोडों का जाल बिछा दिया, प्रदेश को कर्ज मुक्त की ओर ले जा रहे हैं, चारों ओर खुशहाली का वातावरण, से महाकाल के भक्त परम सत्य डॉक्टर मोहन जी यादव का करतल ध्वनि से स्वागत करें। पुनः एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे साधु समाज के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन और अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे मंत्री महोदय करण सिंह वर्मा जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत हमारे महेंद्र चौकसे जी करें। जिनका हमें इंतजार था, वो जो पूरे देश में जिन्होंने सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया, सभी समाजों को एक किया, सर्व धर्म समाज को एकता के लिए जिन्होंने यात्रा निकाली, वो पूरे देश में पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सामान्य सभी लोगों को एक जाजम पे बिठाया, और जिन्होंने वाल्मीकि जयंती को पूरे देश में पखवाड़े के रूप में मनाया। ऐसे गुरुवर जिनको देखने के लिए सब लालच रहते हैं, तरसते हैं, और जिनकी वाणी में अमृत है, जिनकी वाणी में सरस्वती है, जिनकी वाणी में माँ काली है, और जिनकी वाणी में महाकाल भी विराजते हैं, ऐसे हम सबके परम पूज्य परम सत्य है राज्यसभा सांसद माननीय बालकनाथ जी महाराज को मैं माननीय उमेशनाथ जी महाराज से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन यहाँ पर नाम नर्मदा के किनारे जो नाथ संप्रदाय के संत आए हुए हैं और माताएं बहनें उपस्थित है, वो आपको देखने के लिए, आपके अमृतवाणी सुनने के लिए लाना चाहिए। माननीय उमेशनाथ जी महाराज पधारे और अपना आशीर्वचन, अमृत वचन सभी को प्रदान करें। माननीय उमेशनाथ जी महाराज, बाल योगी संत, वाल्मीकि धाम उज्जैन। गोरक्ष पालम गुरु शिष्य पालम शेष हिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जित जन्म जालम वंदे जटालम जगदव जनालम वंदे जटालम जगदव जनालम। बोलिए श्री श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महाकाल भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। नर्मदे हार। माता स्मरणीय, पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा, उनकी छत्र छाया में अखिल भारतीय योगी अवधूत महासभा और इस देश के संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करने वाले हमारे रमते साधुओं की संपूर्ण जमात 18-12 के सभी पंच महंत और अवधूत योगी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद वर्तमान विधायक योगी बालकनाथ जी, योगी शहरनाथ जी, योगी कृष्णनाथ जी और समस्त नाथ संप्रदाय की अग्रणी पंक्ति के सभी महापुरुषों को
कोटि कोटि आदेश आदेश प्रणाम करता हूं और सामने उपस्थित सैकड़ों की तादाद में समस्त छठ दर्शन के समस्त संत महात्मा गिरिपुरी भारतीय सन्यासी, और ये एक ऐसा समागम है कि जिसको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अनंत काल में उनकी जो योग की जो प्रक्रिया थी पतंजलि से लेकर के महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र के सनातन धर्मावलंबियों को जो उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में योग के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, वो रामदेव बाबा वाला योग नहीं है। ये योग वह योग है जो आज जिस योग को भगवान महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जिसको जीवित रखा, और वह योग जिसको बोलते हैं टोटल योग अर्थात जोड़, इस देश में सनातन धर्म की समस्त व्यवस्थाओं को जोड़ करके उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ साथ पूरे देश के सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि और संवर्धन के जितने भी संत महात्मा हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास किया, और वही जोड़ने का प्रयास से तो लगता है कि हरा भरा ऐसा, वाह, हम इतनी हरी हरी इसीलिए करते हैं। आज अपने इस मंच पर सम्मानित समस्त संत वृंद बैठे, सबको प्रणाम देता हूँ। रमता पीर महाराज जी भी आप भी बैठे हैं, लगातार अपने माध्यम से हम सब मंच पर ही विराजमान। राजस्व मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नरूला जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, और अभी सांसद से विधायक बने हमारे वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव जी। बड़े स्वार्थी हैं लोग, खाली रमाकांत जी के लिए ताली बजाओ तो सभी के लिए बजाओ, आनंद। हमने तो सभी का उल्लेख करा। रमाकांत जी आप ताजे ताजे जीते हो इसीलिए ऐसा हो गया होगा। हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय राज्यसभा के सांसद, और अभी मुझे बालकनाथ जी महाराज बता रहे थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं गया कि इस लोकसभा को एक वरदान है, कोई संप्रदाय का रहे न रहे, नाथ संप्रदाय का अखंड धुना जलता रहता है। आदित्यनाथ जी महाराज से लगा करके योगी अवैधनाथ जी, फिर बालकनाथ जी, अब बाल योगी उमेश नाथ जी। लोकसभा अगर है? नाथ जी भी पहले रहे ना, पहले रहे। अब मैं महाराज जी क्या इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो लेके नहीं आया, लेकिन जो जो ध्यान में आया वो जरूर बोल दिया। एक तो मैं वैसे ही डरता हूं कि संतों के बीच सुनने आओ कि बोलने आओ। मैं सौभाग्यशाली हूं, उज्जैन से हूं, और हमने सबने सनातन संस्कृति में ये परमात्मा की कृपा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन इतने सारे देशों में भी हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन संस्कृति को भी मानता है, जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के, जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ होगा ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है, जानने की जिज्ञासा तो बहुत है। आदि काल से भारत को जानने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को जानना पड़ेगा। मैं कल ही साइंस के एक कार्यक्रम में गया था, कल 21 जून, कल 21 दिसंबर था। 21 जून और 21 दिसंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने अपनी एक तरह से योग परंपरा
प्राचीन काल की परंपरा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थापित किया। मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा है। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे, और उनने अपने जीवन काल में भी हाँ मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो कोई जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंततः ये तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने इस शरीर के अंदर के रहस्यों को समझते हुए दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो इससे जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है